हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सबसे पहले उन छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो दिल्ली के इस धरने में पहुंचे और अपना कीमती समय देकर इस आंदोलन को सफल बनाने का पुरजोर तरीके से प्रयास किया गया। और वैसे सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा जो इस धरने में नहीं पहुंचे लेकिन वो कहीं ना कहीं से जो है कि किसी न किसी रूप में अपना सहयोग प्रदान किए, उनको भी धन्यवाद। लेकिन वैसे सभी छात्रों को मैं जो है कि कुछ कठोर शब्द का इस्तेमाल करूंगा जो इस धरने में नहीं पहुंचे, जबकि उन्हें इस धरने में पहुंचना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो दिल्ली में हुए जो भी कुछ हुआ उन सारे घटनाओं को यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज एक आप लोग जानते हैं कि जो देवेश शर्मा के द्वारा क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई थी वो डिस्पोज हो गई है। तो डिस्पोज का मतलब क्या होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देवेश शर्मा के द्वारा जो केस डाली गई 36-321 उसका डायरी नंबर है, आप लोगों को पता है। उसमें जो है कि ये एक निकल के आया है आज कि वो डिस्पोज हो गया है। तो डिस्पोज का मतलब होता है कि चलिए वो केस की पूरी तरीके से वो लोग देख लिए हैं और उसके जो जजमेंट है उसमें अगर कुछ सुधार हुआ होगा तो वो जरूर जो है कि आपको अपलोड हो जाएगा और उसका जो जजमेंट आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई है और कौन कौन से बिंदु को एक्सेप्ट किया गया है और किस में सुधार किया गया है। तो डिस्पोज का मेनली यही मतलब होता है कि उसकी बातों को सुन ली गई है। अब जो है कि उसमें क्या बदलाव होता है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो इससे बहुत घबराना नहीं है, सुनने में ये आ रहा है और जहां तक है चांसेस भी हैं कि 69,000 की जितनी भी भर्तियां हुई हैं 2018 के बाद से वो सभी सेफ हैं। और ये जजमेंट जो है आपका 11 अगस्त 2023 से लागू होने का पूरा जो है कि न्यूज़ निकल के आ रहा है कि 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। तो ये हो गया जो है कि आपका जो केस था उसका प्रोस्पेक्टिव। अब हम बात करते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट रहा कल दिल्ली का, उसका क्या रहा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले सभी छात्रों से यही अपील करूंगा कि आप दो गुटों में बंटकर काम न कीजिए। मुझे जो वहाँ लगा मैं उस पर ही बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर दो लोग जो है कि काम कर रहे हैं और दोनों लोग जो है कि एक दूसरे के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये बीएड के लिए कतई हित में नहीं है। अगर आप जो है कि मिलकर काम नहीं कर सकते हैं तो मैं आप सबसे कहूँगा, दोनों ग्रुप से कहूँगा कि छात्रों को अगर आप आह्वान करते हैं तो मिलकर जो है कि समर्थन भी दीजिए, तभी जो है कि यह आंदोलन सफल भी होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि दो गुट की अगर मैं बात करूं तो एक गुट जो है कि केस जिसने दायर किया है उस ग्रुप में है और दूसरा जो ग्रुप है वो आपका उत्तर प्रदेश का एक ग्रुप जो है कि पनप रहा है वो है। इन दोनों ग्रुपों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि एक मंच पे आनी चाहिए और आंदोलन के समय में कम से कम दोनों गुटों को सहयोग करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आंदोलन आपके कमजोर पड़ जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप जो है आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए साथ आइए, न कि एक दूसरे के ऊपर जो है कि व्यंग्यबाजी कीजिए। ये था। देखिए, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 7 सदस्यों की कमेटी अंदर गई थी, यानी कि 7 छात्र जो है कि अंदर गए थे अपनी बातों को रखने के लिए, जिसमें कुछ लड़कियां भी थीं और कुछ लड़के भी थे। उन्होंने अपनी बात जो है कि शेरपा मैडम के सामने रखा और रखने के बाद से शेरपा मैडम ने सही तरीके से चीज़ों को सुना, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपके जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों पर चर्चा की गई, जिसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि जो सुसाइड हो रहे हैं छात्रों के द्वारा, बीएड छात्रों के द्वारा, उस पर बात रखी गई। ठीक है, उसके बाद से जो है कि जो छात्र जो है कि 2023 तक बीएड कर चुके हैं उनका क्या होगा उस पर बात रखी गई। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीटेक करके जो है कि बीएड किए हुए हैं, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है, उनको लेकर जो है कि चर्चा की गई। तो इन सारे मुद्दों को चर्चा करने के बाद से मैडम के द्वारा काफ़ी आश्वासन भी मिला कि हम अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं तरफ से और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग जल्दी इस मामला को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसा जो है कि सहयोग मिला है एनसीटीई के ऑफिस से। लेकिन एनसीटीई के मन में क्या है वो एनसीटीई ही समझ सकती है। और जो क्लैरिफिकेशन वो डालने वाली है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा है क्लैरिफिकेशन, उस क्लैरिफिकेशन को जो है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या लिख के भेजते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक न्यूज़ जो निकल के आ रही है ये मामला वाली, केस वाली, जिसमें कि 69,000 भर्ती पर कोई असर नहीं है और 11 अगस्त 2023 से ये फैसला लागू होगा, तो पूरा चांसेस है कि ये जो है कि बीएड को बहाल करने के लिए जो है कि 11 अगस्त से ही फैसला लागू होगा। और ऐसा उम्मीद है कि इनको जो है कि मौका मिल सकता है और ये कहीं ना कहीं जायज़ भी है।
आगे आने वाली भर्तियों में आप लागू कर सकते हैं, लेकिन जो अब तक कर लिए हैं इनको आप एलिजिबल आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा जो है कि सुनने में आ रहा है और निकल के भी आ रहा है, जहां तक है कि यही होना भी चाहिए। तो यही आप लोगों को न्यूज़ देना था, और मैं आपसे यही कहूँगा बार बार कि अगर आप जो है आह्वान कर रहे हैं तो दो गुटों में ना बटे। एक गुट कह रहा है कि भाई दिल्ली में परमिशन नहीं है, दूसरा कह रहा है कि परमिशन है। अब किसकी बात मानी जाए, और दुविधा में छात्र फंसे हुए हैं। अगर आप वास्तव में बीएड के हित में कार्य करना चाहते हैं तो आप दोनों से मैं कहूँगा कि आप दोनों मिलकर काम करिए, तभी आप आंदोलन को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। अदरवाइज जो है कि आप लड़ते रह जाएंगे और छात्रों की भीड़ को इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जरूर जो है कि इस पे काम करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको एक न्यूज़ दे दूँ, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम जो है दिसंबर 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में हेल्ड हो चुकी है। 19 अक्टूबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास बहुत कम समय है, और आप लोग जो है कि आप पढ़ने लग जाइए, और अपने तैयारी के साथ साथ अपने जो है कि जो बीपीएससी टीआरई के छात्र हैं, टीआरई 1 के छात्र हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।